हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को एक्सेल में बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज क्या क्या है इस वीडियो में बेसिक कंप्लीट करेंगे। एक्सेल में क्या है, एक्सेल फाइल कैसे बनाता है, एक्सेल का वर्कशीट के बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल का फर्स्ट फाइल खोलेंगे। कैसे आपको शुरुआत में फाइल खोलता है उसको में आप देखिए, माउस का राइट क्लिक किया, फिर न्यू में जाके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फाइल वर्कशीट का फाइल खोल, इसमें हम एक नेम देंगे। तो आप देखिए बेसिक एक्सेल करके हम एक नेम देंगे। फिर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये है हमारा एक्सेल का वर्कशीट का फाइल है। ये वर्कशीट है। अगर ये वर्कशीट में आपको ये रो है, ये कॉलम है, ये आपका सेल है, ये देखिए ये इसको सेल बोलता है, ये सेल है। तो इसमें हम एक्सेल में आप अनलिमिटेड रो, अनलिमिटेड कॉलम है, लिमिटेड है लेकिन बहुत है। तो आप देखिए ये अपना रिबन है। इसमें आपका पूरा टैब है, जैसे होम है, फाइल है, ठीक है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, इसमें डाटा क्या है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, पावर पिवट है। ये मैं आप लोग को पार्ट वाइज नेक्स्ट एक एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे। आपका सभी के बारे में डिटेल्स में मैं आप लोग को बताएंगे। ये हो गया ये। आप देखिए ये हम रिबन के अनुसार हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर अगर इससे भी आप बहुत सारे आपका कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी है, उसके अनुसार भी हम इसमें काम कर सकते हैं। ये सपोज मान लीजिए सेल है, ये सेल है और ये आपका वर्कशीट है। ये आपका जो आपको ये सेल दिखाई दिया और जो बॉर्डर आपको दिखाई दे, ये आपको अगर कोई भी अगर प्रिंट लेने से आपको उसका ये आपका बॉर्डर नहीं आता। इसको आपको बॉर्डर आपका अगर कभी प्रिंट लेना है, टेबल बनाना है, तो आपको बॉर्डर देना पड़ता है। उसके लिए भी ऑप्शन है। मैं आपको जैसे इसको आप ऐसे करके, ये एक टेबल है, टेबल आप ऑल बॉर्डर में जाके आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसको हाईलाइट के लिए हम इसको बॉर्डर बना के भी काम कर सकते हैं। ये मतलब आपको देखने में भी आसान है, सब कुछ काम आसानी से हो सकता है। तो आप नेक्स्ट है, अगर आप ये मान लीजिए ये रो है, ये रो है, ये रो है। हम रो को अगर सिलेक्ट करने को पूरा रो को, तो आप इधर जाके जो एरो मार्क दिखाई दे रहा है, आप एरो मार्क से क्लियर कर दीजिए, पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्टकट की भी है। हम आप नेक्स्ट मेरा वीडियो की प्लेलिस्ट में देखिए बहुत सारे शॉर्टकट, एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में मैं डिटेल्स में बनाया हूँ, A to Z बनाया हूँ, तो आप लोग इसमें जाकर क्लियर कर सकते हैं। फिर हम इसे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसे हम ऊपर जाके आप देखिए ये कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट अगर आप मान लीजिए हम अगर रो कॉलम को आप मतलब इससे हम लोग मतलब सेल की साइज छोटा करना चाहते हैं, रो की साइज छोटा करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आप ये आपका ये हो गया आपका एक्सेल का कॉलम है वर्कशीट। इसको हम अभी मतलब सभी बराबर साइज करना है। अब देखिए ये हम इतना कर दें, देखिए अब देखिए ये आपका जितना हम लोग सिलेक्ट किया सब एक साइज करेंगे, ठीक है ना। अगर हम देखिए अगर इतना हम लोग को एक साइज का इस साइज का करना है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे करके ऐसे करके सभी एक ही साइज का होंगे। ऐसे आपको सेम अगर आपको पूरा इस सिलेक्टेड रो को अगर एक साइज करना है, अब देखिए हम इसमें जाके इसको एक ही साइज का कर देंगे। तब देखिए सभी एक ही साइज का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम कुछ भी टेबल में अगर कुछ बनाए तो उसको हम लोग लेआउट के लिए, साइजिंग के लिए हम लोग कैसे करते हैं। ये है आपका बेसिक। फिर मैं अनडू कर दिया, आप ये हो गया। तो फिर हम अभी आपको कुछ भी अगर सेल लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख एक नाम लिखते हैं रमेश, फिर हम लिखते हैं गणेश, फिर लिखते हैं सपोज मान लीजिए गोपी। ये तीन में नाम लिखा। अगर तीनों नाम के आगे आप देखिए तीनों नाम है, अगर तीनों को हम अगर ऑल बॉर्डर मतलब सेल वाइज अगर बॉर्डर देना है, तो अब हम इसको इधर से जाएंगे, फिर इसमें जाके हम ऑल बॉर्डर में, ठीक है, सभी में आप देखिए बॉर्डर आ, ये सभी में बॉर्डर। अगर आप हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम जूम करना है, जूम करने के लिए आप कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और प्रेस करके आप माउस का जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल कर दीजिए।
अगर आप डाउन स्कोर आप किस टाइप साइड में स्कोर करेगा तो जूम होगा, अगर डाउन की साइड में स्कोर करेगा तो जूम आउट हो जाएगा। ये जूम इन, ये जूम आउट, ठीक है ना। इसे आप कभी भी वर्कशीट को आप बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये है, आप देखिए ये तीनों में ऑल बॉर्डर है, ठीक है। अभी हम इसको हम अगर अगर आप मान लीजिए इसको हम डिलीट करना है तो डिलीट करना, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके अगर हम इसको मान लीजिए हम ये तीनों रो में अभी बॉर्डर आ रखा है, इसको हम हाइड करना है, मतलब बॉर्डर को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आप फिर ये ऑल बॉर्डर में जाइए, फिर इसमें नो बॉर्डर वाले ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हम कभी भी वर्कशीट में अगर टेबल बनाते हैं, आप देखिए ये तो है ही है, ये अब सपोज हम लोग इसमें हम हेडिंग लिख दिया, अगर कोई एक एम्प्लॉय की डाटा है तो इसमें हम हेडिंग डाल दिया, सपोज इसमें लिख दिया, अब मान लीजिए सीरियल नंबर लिख दिया, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, सपोज मान लीजिए, और इसका अब एम्प्लॉय नेम लिख दिया, तो आप देखिए इसमें हम लोग इस सेल के अंदर नहीं है, तो हम इस सेल को हम इधर से लेके ऐसे खींच के ला सकते हैं। तो आप इससे शॉर्टकट की भी है, जो मैं आप लोग ऑलरेडी वीडियो बनाए हो और मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोग को बताएंगे। ये शॉर्टकट की से भी आप लोग जितना से मतलब आपको जरूरत के हिसाब से सेल की से अपने आप हो जाता है। अब मान लीजिए इसमें हम सैलरी लिख दें, ठीक है। ये हम सपोज मान लीजिए इसको हम कम से कम 10 ये है, हम इसमें एक टेबल बना दें, टेबल बना के हम इसमें बॉर्डर दे दें, ठीक है। ये बॉर्डर दे दें, एम्प्लॉय ने सैलरी। सपोज मान लीजिए इसमें हम सीरियल नंबर देना है 1, ठीक है। अभी सीरियल नंबर आपको 1 2 3 ऐसे करके हम आपको देना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। इसमें बोल दीजिए एक्सेल में आपको 1 2 3 ऐसे लिख दिया, लिख के आप नीचे से आपको इसको माउस से आप कंप्लीट सिलेक्ट करके आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, देखिए कंटिन्यूअसली आपका आ गया। अभी आप हम अगर इसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, शॉर्टकट की भी है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इससे आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप मान लीजिए इसको आप अगर अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो आप मान लीजिए आपको राइट साइड में लेना है, आप देखिए राइट साइड में पूरा ये चला गया है, आप देखिए राइट साइड में, राइट साइड में चला गया। अगर पूरा लेफ्ट साइड में चला गया, पूरा राइट साइड में लाना है तो आप पूरा राइट साइड में गए। अब इसमें बीच में सिलेक्ट कर दीजिए, आपका ये, ठीक है। तो ये है, फिर हम जब होम टैब के बारे में आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तो आपको क्लियरली हम सब कुछ कैसे यूज करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें अगर सपोज मान लीजिए हम अगर कोई भी सेल को अगर हम लोग को मार्क्स करना है, सपोज इसका सैलरी मान लीजिए, आपको मैं कुछ एग्जांपल के लिए इसमें मैं कुछ डाटा भरेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे। सपोज इसमें एम्प्लॉय नेम में हम लिख दिया रमेश, मान लें नेक्स्ट सेल में गणेश, ओपी, नारायण। तो अब जैसे वर्ड में अगर आप मान लीजिए वर्ड में हम लोग जैसे कोई भी आप नेम लिखने से, अगर कुछ भी लिखने से आपका या फुल स्टॉप के बाद कभी भी अगर कुछ लिखने से स्पेस मार दीजिए, या कुछ लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्पेस मारने से आपका अपने आप कैपिटल लेटर में फास्ट वर्ड कैपिटल लेटर में आ जाता है। तो इसमें एक्सेल में नहीं, आपको खुद आपको सिर्फ दबा के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये मैं बनाना चाहूँ, अगर हम इसको आप मान लीजिए ये हम अभी सेंटर में लाना है तो सेंटर में ला सकते हैं, अगर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में। सपोज मान लीजिए इसमें मैं सैलरी लिख दिया 60,000, 60,000 रुपये इन लोग का सैलरी है मंथ, ठीक है। तो मान लीजिए सभी का सैलरी 60,000 60,000 है, तो 60,000 को हम इससे बार बार ना लेके हम इसको मार्क्स कर सकते हैं। जैसे आप इसको पूरा रो को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके आप मार्क्स सेंटर में, अब देखिए ये पूरा मतलब एक ही में आ गया। अब इसको भी आप इसमें लेके आप सेंटर में ला सकते हैं। अब देखिए सभी का 60,000, इससे ही आप एक्सेल में आप आसानी से काम कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक्सेल में अगर आप मान लीजिए कि आप पूरा आप एक टेबल बना दिया, अब टेबल बना के आप ये जो
इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये ग्रिड लाइन को मेरे को सही है नहीं, तो मैं आप जो सिलेक्ट इसी को मतलब मैं बीच में रखना चाहता हूँ, तो हम इसके लिए ग्रिड लाइन है। तो अगर इसको हम हटाना चाहते हैं और हम एक ब्लैंक मतलब वर्कशीट रख के हम टेबल बनाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आप अब इसमें सिलेक्ट करके रखिए, फिर व्यू वाले टैब में जाइए। तो आप देखिए ये ग्रिड लाइंस का आपको ऑप्शन है, तो आप इसको लेकर दिए। अब देखिए इसमें पूरा ब्लैंक वर्कशीट है, आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम इसमें फिर आपको ये बॉक्स में अगर क्लिक करने से फिर आपका ग्रिड लाइन आना चाहिए, इसे हम आराम से बनाएं। तो मैं आप लोग को पार्ट सभी आप लोग को एक एक टैब के बारे में क्लियरली आप लोग को बताएंगे। आपका जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वीडियो के साथ, हम इसे आपको बताएंगे। तो ये है आप लोग का एक टेबल बनाना है, सेल बनाना है। अगर आपको कुछ भी अगर सपोज मान लीजिए हम कुछ भी लिखना है, तो लिखने के बाद आप मान लीजिए आप लिखने के बाद अगर मार्क्स करना है, सब इस सेल में हम लोग लिख दिया, अगर इसको हम पूरा मार्क्स करना है तो आप इसका इसे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके मार्क्स में लिख दीजिए, आप पूरा मार्क्स। ठीक है, ये आप मार्क्स देंगे, इसे भी आपका आराम से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, आप देखिए ये फॉर्मूला बार है। ये फॉर्मूला बार ये होता है कि अगर कुछ भी आपको अगर कुछ भी आप फॉर्मूला लिखने से, आप मान लीजिए इसमें आप कुछ फॉर्मूला लिख दें, आप देखिए इसमें अगर कुछ भी लिखने से आपका इसमें फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अगर आप कुछ भी अगर फॉर्मूला लगाना है, सपोज मान लीजिए आप 30, नीचे भी 30 लिख दिया हम, और नीचे हम 30 लिख दिया, नीचे वाले सेल में 40 लिख दिया, नीचे वाले सेल में 50 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको अगर सपोज कुछ फॉर्मूला लगाना है, सपोज मान लीजिए इसको हम प्लस करना है। इसको हम प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाके अगर आप मैनुअली करना है तो आप ऑटो सम में जाके आप इसमें सम वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ये 120 है। ठीक है, आप ऐसे जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला भर, आप मान लीजिए 120 है, हम क्या सा फॉर्मूला लगाया कि हम लोग सम वाले फॉर्मूला लगाए। अब जैसे 120 वाली सेल में आप सिलेक्ट कर देगा, क्लिक करेगा, तो आप देखिए इस पे बार आ गया, ऐसे आपका फॉर्मूला बार आ गया। बार के बारे में आप लोग को पता चल गया। फिर आप देखिए ये एक्सेल शीट में तो कोई भी अगर कॉलम एक रो और बढ़ाना है इसके ऊपर, तो आप इसमें जाकर राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके आप एंटायर रो कर दीजिए, एक रो बढ़ गया। ठीक है, अब एक रो बढ़ने के बाद फिर आप मान लीजिए एक कॉलम हमारे को और चाहिए इसके एम्प्लॉय नेम के बटन में, तो इसके लिए आप इसमें सेल में सिलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करके जाके आप इंसर्ट वाले बटन में जाके फिर आप एंटर कॉलम में जाइए, फिर आप पे कर दीजिए। ठीक है, आपका इस साइड में एक कॉलम बन गया। आप इसके लिए आप मैन्युअली ये रिबन में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें बहुत ये इंसर्ट बाय है, तो इंसर्ट में भी आप जाके आप इसमें टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे आपको फिर टेबल आप चाहिए तो आपको इसे टेबल वो अगर हमारे को बढ़ाना है या कॉलम बढ़ाना है तो आप इससे आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग का बेसिक चीज है कि रो कैसे बनाते हैं, कॉलम कैसे बनाते हैं। अगर आप मान लीजिए हमारे को प्रिंट देना है, अगर कुछ भी चीज अगर मान लीजिए हमारे को उस पेज में ए सी प्रिंट है, तो उसके लिए आप प्रिंट देने के लिए आप मान लीजिए मेरे को ये टेबल का प्रिंट लेना है, तो आप ये टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल पी वाली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, तो ये ऑप्शन में आप देखिए इसमें सेटिंग्स में जाके देखिए प्रिंट एक्टिव शीट्स, तो उसमें जाके आप ये आप देखिए प्रिंट सिलेक्शन, इसमें क्लिक कर लीजिए। तो आप देखिए ये प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू में आप देखिए सिर्फ आपका टेबल ही आ गया है, बाकी सब ब्लैंक है। तो जस्ट आपका सिलेक्शन वाले इसमें आप प्रिंट क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप आपका प्रिंट आ जाएगा। ये प्रिंट की प्रोसेस है। और ये आपका सपोज आपका कौन सी साइज है, आप मान लीजिए अगर A4 साइज है, लीगल साइज है, अगर उसमें जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसमें जाइए, सपोज A4 साइज का आपका पेज है, तो आप A4 जाने से आप देखिए ये डॉट 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 कर करके आपका लाइन आया है, तो आप मान लीजिए ये आपका A4 साइज का लाइन है, इधर से लेके ये A4 साइज का पेज का मतलब एरिया है। अभी इसे नेक्स्ट पेज एरिया, ठीक है। अगर आपको इस पेज में सपोज मान लीजिए हम इसमें भी कुछ लिखा है, इसमें वॉक एक्सेल, ठीक है, हम सपोज मान लीजिए हम इसमें लिखा है,
और हम सर फिर इसमें हैं। तो हम इस साइड में अगर देखना है तो आप उस मतलब शीट को इस साइड में लेके जाना है, तो आप आराम से आप नीचे देखिए, ये एक बार है, अगर इस बार को आप इसे खींचेगा तो अब उस साइड में आपका शीट चला जाएगा, जिससे खींचेगा तो इस साइड में आप जाएगा। इसमें एरो की निशान है, एरो से भी आप जा सकते हैं। अगर आपको सीट के नीचे जाना है तो सीट के नीचे के लिए आप ऐसे जा सकते हैं आराम से। ठीक है, अपने आपका सीट जितना नीचे जाना है तो आपको आराम से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आराम से आपको सीट में कैसे आपको मूव करना है, अगर कुछ भी चीज आपको मतलब काम करने के लिए। ठीक है, अगर ये है, इसके लिए आप जैसे फॉर्मूला ये आपका इसलिए दे रखा है, जैसे फॉर्मूला A B C D, अगर कुछ भी फॉर्मूला के लिए आपका पहले आपका ये वर्ड को लेटर को पहले मानते हैं, उसके बाद आपका ये आप जैसे आप कुछ भी हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप देखिए हम लोग इसका मान लीजिए एक बार मैं लगा आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसका हम साम वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले इक्वल का सिंबल लगा, इक्वल वाली की प्रेस किया, फिर साम लिखा, साम लिख के आप देखिए हम ब्रैकेट इन किया, ब्रैकेट इन करके सपोज हम लोग इसको हम प्लस करना है। ठीक है, इसको प्लस करने के लिए हम फिर ब्रैकेट क्लोज कर, फिर क्लोज करके आप देखिए ब्रैकेट क्लोज करने से साम लिखने से C3 मतलब C3 में 30 नंबर जो है ये सेल है C3 में, C ऊपर 3 नीचे, ये आपका ग्राफ का जैसे है एरिया, जैसे ग्राफ में हमारे को बताते हैं ना इसी है। तो आप गणेश वाला जो चला रहे 40 है तो C4, तो हम तो ये दोनों डिजिट हम प्लस करें 7, तो इसे आपका आप देखिए इसमें भी आपका फॉर्मूला बार में आ गया C3 C4। तो इससे हमारे को मतलब कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पहले ऊपर वाला लेटर को पकड़ते हैं, फिर आपका डिजिट में आ जाते हैं, जैसे C3 C4। इसे हम आपका फॉर्मूला में पता चल जाता है। ठीक है, आपको ये है आपका ये एक्सेल का ये बेसिक है, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है, तब जाके आप धीरे धीरे आप नेक्स्ट। अब देखिए अगर हमारे को मान लीजिए ये सीट हम बना लिया, इस सीट के बाद हम नेक्स्ट सीट बनाना है, जब मान लीजिए नेक्स्ट सीट बनाने के लिए हम चले जाएंगे इसमें, ये आप देखिए सीट 1 के बाद प्लस का सिंबल है, तो अब इसमें क्लिक करें तो नेक्स्ट सीट, फिर एक न्यू सीट बन गया। ये हम शॉर्टकट की से भी न्यू सीट बना सकते हैं, मैं आपको मैनुअली बताऊंगा। फिर आप देखिए और एक सीट चाहिए तो हम इसमें प्लस क्लिक कर दे और एक न्यू। अब देखिए ये सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, इसमें हम अगर सीट 1 की नाम अगर देना है तो आप इसमें नाम भी लिख सकते हैं, रीनेम में हमने लिख दिया, आप बेसिक लिख दिया सपोज मान लीजिए, अब सीट 2 में हम लोग लिख दिया सपोज मान लीजिए एडवांस। ठीक है, अब देखिए ये दो सीट बनेंगे, ये बेसिक ये एडवांस। ठीक है, हम ऐसे आपको सीट नया नया सीट हम बना सकते हैं। सीट बना के अब देखिए अगर इसको हम लोग अगर सेव करना है, सपोज हम लोग कुछ डाटा फंस गया, अगर सेव करना है कंट्रोल एस प्रेस कर देने से आपका अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर सेव करने के लिए आपको ऊपर भी है ऑटो सेव हो जाता है आराम से। तो ये आपका बेसिक है, ये एक्सेल से आप लोग आराम से एक्सेल में आप ये इंट्रोडक्शन है, और एक्सेल में आप लोग आराम से इससे काम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका काम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जिससे आप लोग काम करते रहिए। मतलब जितना आप लोग काम करेगा उतना आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग को एक्सेल में लगाना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मैं बहुत सारे शॉर्टकट की फॉर्मूला के ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग क्लियर करके उसमें देख सकते हैं और आप लोग का काम का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आप लोग के साथ फिर एक एक्सेल की वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।